जलधि मथन दक्षो नैवे पाताल भेदी न च वन मृगयायाम नैवे लुब्धः प्रवीणः असन कुसुम भूषा वस्त्र मुख्यां सपर्याम कतया कथमहं ते कल्पयानीन्दुमौले। हे इंदुमौले, चंद्रमा को अपने मुकुट की मणि को मुकुट के मणि में धारण, मुकुट मणि रूप से धारण करने वाला, चंद्रमा जिसके मुकुट में सुशोभित होता है, मौली है जिसकी चंद्र आभूषण है, मुकुट के रूप में आभूषण है ना, मुकुट के रूप में सुशोभित होता है, मौली यानी आभूषण, चंद्रशेखर यानी चंद्रमा जिसके शिखर पर लगा हुआ है, मुकुट के रूप में लगा हुआ है, ऐसे मुकुट मौली चंद्रशेखर इंदु शेखर, इंदु शेखर, हे भोलनाथ, हे इंदु मौले, कहते हैं मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता, मेरे को इस प्रकार सेवा आपकी नहीं बन सकती, क्योंकि आपकी सेवा में बड़े आडंबर हैं, आपकी सेवा में बड़े नियम हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा करने में समर्थ नहीं हूँ। यदि आपकी सेवा करना है मेरे को, तो फिर मेरे को ये उपाधि ग्रहण करना पड़ेगी, इसको बनना पड़ेगी। तो कैसे कैसे बनना पड़ेगी भाई? तो यहाँ पर कहते हैं हे चंद्रशेखर, ते आपकी सेवा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगी? आप तो क्या खाते हैं? बोलते हैं विष का पान करते हैं, विष ही आपका भोजन है। आसन कुसुम भूषा वस्त्र मुख्यम, आपकी सेवा के लिए ये मेरे को जरूरत पड़ेगी। आप ये वो करते हैं तो खाने के लिए आपको क्या है? यह ही मिला। आपको मुख्य भोजन क्या है? प्रिय, सबसे प्रिय भोजन आला हल नाम का विषय, आला आला हल नाम का प्रिय आपका भोजन है। ऐसे बौद्धों है ना, बौद्धों के जो अरे बुद्ध भगवान, तो बुद्ध भगवान अरे थे, तो बुद्ध भगवान के अनुसार बुद्ध भगवान ने कहा कि किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। अब हिंसा नहीं करना चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे। यदि उनको कहा तो कोई व्यक्ति को मांस का शौकीन है होगा, मांस का शौकीन होगा, उसकी इच्छा होगी मांस से खाएंगे हम, तो नहीं हमको यदि मांस मिल गया, हमको भिक्षा में मांस मिल गया, फिर हम क्या करेंगे? मांस नहीं खाना चाहिए। कि नहीं, भिक्षा मिल जाए तो खा लेना चाहिए, किंतु हिंसा नहीं करना चाहिए। भिक्षा में यदि आपको मांस खाने को मिल लिया, किसी ने दे दिया भिक्षा में, जैसे आटा दाल चावल आदि ये देते ना, ये भिक्षा है, उसी प्रकार से पकी हुई भिक्षा के बदले में आपको क्या दे दिया? मांस दे दिया। तो मांस दे दिया तो उसको खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, किंतु स्वयं मार करके ना खाए, ऐसा उन्होंने बुद्ध भगवान ने बोल दिया है, लिख दिया। अब उनके बुद्ध भगवान के अनुयायी जो थे, भगवान बुद्ध भगवान की ख्याति फैल गई थी, तो भगवान बुद्ध क्या भोजन करते हैं, हमारे गुरुजी क्या भोजन करते हैं, आप गुरुजी क्या करते हैं? तो गुरु शिष्य कहता है हमारे गुरुजी सुबह सुबह ये खाते हैं, शाम को दोपहर को ये भोजन उनको प्रिय है, इतनी सब्जी प्रिय है, ये चीज़ प्रिय है। तो गुरुजी का जो भक्त होगा, सेवक होगा, वो वही चीज़ बनाएगा उसके लिए। ऐसे हम आपको मालूम पड़ गया हमारे गुरुजी ये खाते हैं, ये उनको बहुत प्रिय है, तो प्रिय है तो आप कहीं से जुगाड़ करके वो वस्तु बना के देंगे, है ना, तो प्रसन्नता करेंगे। तो उसी प्रकार से उनको अरे बुद्ध भगवान के विषय में जानकारी लग गई कि बुद्ध भगवान को ये मांस प्रिय है, ये मांस प्रिय है। तो सारे वो भक्त हैं, उनको जब भिक्षा देते थे वो मांस मार करके उनको देते थे, कि मांस मार पका करके वो मांस की भिक्षा देते थे। तो अब मांस, अब चाय, अब वो दिया है इस प्रकार से, तो यो खाते खाते ही लास्ट में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुए बुद्ध भगवान हैं। हैं मृत्यु तो होती, लेकिन मांस खाते खाते उनकी मृत्यु हुई। आता तो उनको भक्तों को मालूम पड़ गया हमारे गुरुजी शुरू में तो कम प्रसिद्ध, लेकिन लास्ट में जाकर उनकी पूरी ख्याति फैल गई थी। बिहार में है, थोड़ा नेपाल है, बिहार में और इधर ही फैली, बिहार में ही
इसके पश्चात पूरे भारत में उनकी ख्याति हो गई, फिर विश्व में हो गई। तो उन्होंने मांस, एक तो पहले अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए, और दूसरा मांस भी खा रहे हैं। अब मांस से बिना हिंसा के हो नहीं सकता, मांस से बिना हिंसा के कभी भी मांस नहीं मिल सकता, आपको हिंसा करना पड़ेगी। आप चाहे आप करो, चाहे आप किसी से करें। तो खिलाया तो आपके उद्देश्य ही उन्होंने मारा, भक्तों ने खिलाया तो मारा किसने? आपको भोजन कराने के लिए मारा है। नहीं नहीं, वो एक तारतम्य में रहता है। हैं? क्या? अरे वो तो कणप्पा ने भोग लगाया तो वो तो उसकी भक्ति थी। नहीं, वो तो भगवान थे, भक्ति थी। हैं? वो उसका व्याध, उसका वो कर्म ही था, वेद वाला वो तो व्याध था। जंगल में सुबह से चाहे वो भगवान को भोग, तो उसकी भक्ति जागृत हो गई, भक्ति करने लगा। लेकिन पहले से ही वो जन्म से ही अरे मांस से मार के खाते थे जो जंगली भी। हाँ, लेकिन वहां पर तो ये आम सामान्य व्यक्ति ही अपने गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा से उनको ये मेरे गुरुजी ये खाते हैं भोजन में, वो ज्यादा सब्जी आदि बनाते हैं। ऐसे हमको करेला पसंद है तो हमने कहा पसंद है तो हमारे जो भक्त हैं, गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने आना, ठीक है। तो उनका गुरुजी भोजन करने आएंगे, गुरुजी को खबर पूछ दिया क्या क्या प्रिय है, कि हमने कहीं करेला हमको पसंद है, तो अगले दिन हम भोजन करने आए, आप करेला ही बना के लाओ, कहीं से लाओगे आप। उसी प्रकार उनको प्रिय था। तो पहले अहिंसा नहीं करना चाहिए। अरे वो तो तंत्र विद्या में तंत्र है। तो यहाँ पर कहते हैं अरे असन, आपका भोजन कैसा है? विषि ही है। और कहते हैं आप भोजन के, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप माला धारण करते हैं नहीं करते? तो माला भी कौन सी है आपकी? हम लोग तो अरे फूल माला हम तो फूलों की धारण कर लेते हैं, रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। लेकिन आपको एक अजीब ही माला प्राप्त है, वो सर्फ ही चाहिए आपको। क्या चाहिए? कुसुम के स्थान पे, माला के स्थान पे आपको कुसुम, अरे कौन सी चाहिए? सर्प ही चाहिए। सर्प का आभूषण धारण करते हैं, सर्प पे भूसा, कुसुम भूसा आभूषण। कहते हैं वस्त्र चाहिए आपको, वस्त्र भी ओढ़ते हैं। जैसे हम तो सूती के क्या बोलते हैं, कपास के वस्त्र पहनते हैं। और आप क्या? हाँ, नहीं हम कपास के नहीं पहने, तो किसकी पहने? और तो शेर की खाल पहने हैं। शेर का चाहिए, हाथी चाहिए। अब ऐसी सेवा, ऐसी भगवान कहते हैं, भक्त कह रहा है मैं ऐसी सेवा कैसे करूं? क्यों? अब विष, आपको विष चाहिए तो विष चाहिए, फिर मेरे को नहीं खाने में विष चाहिए, तो विष कहाँ से लाऊंगा मैं? विष तो समुद्र से का मंथन करना पड़ेगी, और समुद्र के मंथन करने के लिए मेरी इतनी सामर्थ्य चाहिए, योग बनना पड़ेगी, तब मैं आपकी पूजा कर सकता हूँ। कहते हैं असनम से कुसुम से तय हमारा आसन कुसुम तो भूषण ये तानी मुख्य जिसके हैं, ऐसी उनकी सपर्या सेवा कैसे, किस प्रकार से कर सकता हूँ मैं? ऐसी कल्पयानी करवाणी कैसे करूँगा? मतलब जिसके भोज सामग्री, खाने पीने की सामग्री है ना, खाने के लिए हलाल भी चाहिए, उसको समुद्र मंथन करना पड़ेगी। और अरे सर्पों की माला है, सर्प है, उसको मेरे पाताल से लाना पड़ेगी, है ना, पाताल में रहते हैं सर्प है। और बस भी चाहिए तो शेर को मारना पड़ेगा, और शेर को मारने गया कहीं उसी ने हमला कर दिया था। अथवा हाथी की खाल चाहिए, क्योंकि गजासुर को मारकर हाथी पेट देना था, तो हाथी को मारने गया तो वही उसने हमला कर दिया, सूंड से लपेट लिया, तो वही समस्या हो जाएगी। तो ऐसी सेवा को मैं कैसे, किस प्रकार से मैं आपकी ऐसी सेवा कर सकता हूँ, कर पाऊंगा? कथा आप बताइए हे भोलेनाथ, कैसे मैं आपकी इस प्रकार की सेवा कर सकता हूँ, करूँ? तो कहती सपर्या, यहाँ पर आसन कुसुम भूषा वस्त्र मुख्याम सपर्याम कथया। हे भोलेनाथ, आपके खाने के लिए ऐसा चाहिए, हलाल विष को निकाल, अमृत समुद्र मंथन करना पड़ेगी, तब विष निकलेगा, है ना, तब दुनिया पड़ेगी। और सर्प को भी पाताल से लाना पड़ेगी, और वस्त्र को भी शेर तो हाथी को मार करके आपको वस्त्र देना पड़ेगी। तो ऐसी सपर्या है, पूजा है, पाठ है, सेवा है, कैसे करूं मैं, कैन प्रकार कथम
बताया किस किस प्रकार से मैं आपकी पूजा कर सकता हूँ, बतलाइए, बोलना बताइए, उपदेश करिए। क्या क्या कैसे कल्पयानी, किस प्रकार से कल्पना करना हूँ, कर सकता हूँ, कैसी कल्पयानी ना करवानी। तो कहते क्या बात है, किस प्रकार से भगवान ने कहते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार की सेवा करने के लिए प्रयत्न किया, सोचूं, मतलब भोजन भगवान भोलेनाथ का आसन है ना खाने पीने का, तो इस प्रकार की सेवा करने से ये फल मिलेगा, तब सेवा हो पाएगी। तो कल्पना करता है कि ऐसी सेवा कर, भगवान भोलेनाथ की सेवा करने के लिए मेरे को ये प्रयत्न करना पड़ेगी, तब मेरी सेवा हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो सकती। कहते हैं खाने की, कहते जलधि मंथन दक्षो, जलधि मंथन दक्षो, कहते समुद्र मंथन करने में दक्ष कौन है, देवता और असुरों ने अरे समुद्र मंथन किया था वो उसने, तो मैं समुद्र जलधि यानी जो स्वामी है, जल का स्वामी समुद्र है, उस समुद्र का मंथन करने में दक्ष ना ये वस्ती में है ही नहीं हूँ। जब समुद्र मंथन करने में कुशल नहीं हो तो फिर मेरे को, जब समुद्र मंथन कुशल नहीं हो समुद्र मंथन करने में, तो विष कहाँ से निकलेगा, समुद्र मंथन हुआ ही नहीं, विष निकल जाए ऐसे तो होने वाली बात नहीं है। तो समुद्र मंथन करने में विष नहीं हो विष नहीं निकल पाया है ना, समुद्र मंथन ही नहीं हो पाया तो फिर विष नहीं मिला, तो फिर मैं आपको जहर कहाँ से ला कर दूंगा खाने के लिए, क्योंकि आप तो मुख्य जहर ही खाते हैं। आपका प्रिय सबसे प्रिय भोजन कौन सा है, जहर है। चलो ठीक है, जहर भी कभी किसी 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 से निकालिए, औषधियों से ही मिल जाती है, कहाँ से, औषधियों से मिल जाता है ना। तो और आप में क्या विशेषता है, तो जिसके कारण आप अरे आपके लिए ये भी चाहिए पूजा के लिए, कहते पाताल भेदी नचा, और कहते हैं पाताल भेद, पाताल को खोलकर कौन आता है, सर्प, सर्प कहाँ रहते हैं, गड्ढे में रहते हैं और पाताल में रहते हैं, पाताल में शेषनाग भगवान पाताल में रहते हैं, सभी पृथ्वी को निर्धारण करते हुए हैं शास्त्र के अनुसार पृथ्वी शेषनाग के सर पर बैठी हुई है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, शिव जी शेषनाग को लाने के लिए पाताल में गड्ढा खोदना पड़ेगी, और पाताल में गड्ढा खोद करके वहां से शिव जी वो शेषनाग को पकड़ के लाना पड़ेगी, तब मैं आपकी क्या करूँ, आपको पहनाऊंगा आभूषण माला के रूप में। आप यारे सोना चांदी की पहनते होते तो मैं यहीं से खरीद करके बाजार खरीद कर ले आता, लेकिन आप कहे सोना चांदी में छूंगा नहीं, तो क्या छूंगे तो क्या कौन सी माला धारण करेंगे, वो तो सर्प की धारण, तो वो सर्प की माला तो मैं पहना उसमें भी समर्थ नहीं हूँ, और क्या करना पड़ेगी, वस्त्र आदि पहना, वस्त्र तो मिल जाए, माला नहीं मिल रही तो वस्त्र तो पहना दो, तो वस्त्र में भी लाने में समर्थ नहीं हूँ मैं। कौन सा, वन मर गया ना एव लोका प्रवीणा, वन मर गया, शेर और शिकार खेलने की, वन मर गया बोलते हैं शिकार खेलने के लिए, जंगली शिकार करने में है ना, कौन से में, जंगली शिकार करने में, जंगल की, तो जंगली यानी जंगली बोल दिया, वन मर गया, जंगल के शिकार कर, मर गया शिकार करने में, प्रवीण समर्थ मैं नहीं हूँ। लुब्धो कौन होता है, उसमें मृग का हिंसक है, बियाद है, जो बियाद होता है ना, है एक बियाद बोलते हैं, जो कोल भील क्रात है, कोल है भील है क्रात है, ये जाति होती है, सारे शिकार खेलने में बड़े कुशल होते हैं, एक बाण मारेंगे चिड़िया उड़ नहीं पाएगी, चिड़िया पे लगा ना, तो जो सुअर पे लगा दिया तो सुअर एक बाण में मर जाएगा, उनके बड़े दक्ष हैं, मजबूत उनका ऐसा शिकार रहता है कि वो शिकार भाग नहीं पाता है, भाग भी जाता है बहुत से, तो बड़े बड़े जानवर होंगे तो कहाँ, शिकारी भी कुशल होना चाहिए, तो बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, तो एक बाण से घायल नहीं हो पाते, जैसे शेर भी जब हमला करता ना, तो सीधा हमला गर्दन पे करता है, वो जानते हैं इस गर्दन पे इसकी सांस फूल जाएगी, कुछ नहीं बढ़ पाएगा, और पीछे हमला किया तो भाग जाते हैं। टांग, यदि शेर ने जैसे भैंसा के ऊपर हमला करता है तो पीठ पे किया तो कुछ नहीं कर पाएगा, भाग जाएगा वो तो, या तो टांग पकड़, जब गर्दन पे हमला करता है अथवा गर्दन के पश्चात पैर पकड़ता है, और पैर पकड़ लिया तो पैर पकड़ने से फिर वो भाग नहीं पाता है। यदि शेर गिर भी गया जानवर के माध्यम से उसको पैर पकड़ करके, तो शेर छोड़ता ही नहीं है, चाहे शेर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घसट जाए तब भी शेर नहीं छोड़ता है। अब 1 किलोमीटर तो कोई जानवर, कहीं देखा होगा आपने चैनल पे टीवी पे
शेर को घसीट लेकर छोड़ता नहीं है वो। तो यहाँ पर कहते हैं आपके लिए अरे लोग मृगा करने में, प्रवीण शिकार खेलने में कुशल मैं नहीं हूँ। कौन कुशल है शिकार खेलने में? प्रवीण कुशल शिकारी लोबदक है ना, कोल भी जो ब्याद आदि है, वो ब्याद में प्रवीण कुशल नहीं हो, शिकार खेलने में कुशल नहीं हो। जब शेर शिकार खेलने में कुशल नहीं हो तो फिर मृग अरे शेर की छाला, हाथी की छाला कैसे लाऊंगा? और जो नहीं लाया तो फिर कैसे आपकी पूजा करूंगा? तो कहते हैं हे भोलेनाथ, जब मैं इस प्रकार से नहीं हूँ तो बताइए, आप ही बताइए, कृपा कर सोचिए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। यदि आपको सेवा करवाना है तो समुद्र मंथन झेर ही पीना है तो मेरे को इस प्रकार से सामर्थ्य दीजिए, देवता बना दीजिए, देवता बना करके कार्य कर दीजिए, मैं आपको समुद्र मंथन के माध्यम से झेर निकाल लाऊंगा। यदि आपको अरे सर्प की माला ही पहनना है, आभूषण पहनना है, तो मेरे को दीजिए, यदि शक्ति प्रदान करिए जिससे नागराज को उठा के ले आऊँ। अथवा आपको मृग छाला ही पहनना है तो मेरे से द्वारा तो दे दीजिए इतनी शक्ति, शेर को मार करके आपकी खाल, उसकी खाल निकाल करके आपके अर्पण चरणों में अर्पण कर दूँ। लोग दो मृग हिंसक हो ना बाबा, मैं समझ नहीं हूँ। तथापि ऐसे हो जाने पर फिर क्या करना है, फिर कैसी सेवा होना चाहिए? जब इतनी भक्त ने पहले से हाथ क्या कर दिए, खड़े कर दिए, भक्त ने भगवान के सामने जाकर हाथ खड़े कर दिए। महाराज कहते हैं तथा ऐसे हो जाने पर तो अभिमत है, आपके द्वारा अभिमत है, गज चर्मा के जो वस्त्र है कल्पना करने में समर्थ है ना, मैं नहीं हूँ। तो अनेवम ऐसा एवं भूत न होने से तो अभिमत है, उपचार की कल्पना करने में समर्थ नहीं हो। आपने जो कल्पना की है कि मेरी सेवा में मेरी की सेवा करने वाला है ना साधक है, मेरे लिए विषय है, विष ही गरल ही लाना चाहिए, गरल ही खाऊंगा और सर्प की माला पहनूंगा और अरे वस्त्र भी शेर बागंबर ही पहनूंगा। ऐसी जो आपने मन में बिठा कर रखी वो तो मैं करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए महादेव मेरे ऊपर कृपा करिए, थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर लीजिए, है ना, आप ही कृपा कर दीजिए। तो कृपा कर दीजिए तो क्या करूँ, थोड़ी थोड़ी फूल माला चढ़ा दूंगा मैं, इतने में ही संतुष्ट है आप हो जाओ। इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने भक्ति की असमर्थता को लेकर शिव जी की स्तुति करी।